नमस्कार। उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी रामनगर पहुंचे। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित जन वन महोत्सव में शिरकत की। छात्रों द्वारा तैयार पोस्टरों का भी अवलोकन किया। कार्यक्रम में वन मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक दीवान बिष्ट भी उपस्थित हैं। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं नगर वन रामनगर, जहां वन मंत्री सुबोध उनियाल और सीएम पुष्कर सिंह धामी महोत्सव में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। जिम कॉर्बेट साहब के पति भी अपने उनका जन्म दिवस भी यहां पर मनाने का काम किया था कुछ दिन पहले, जिन्होंने यहां के लोगों को वन्य और वन्य जीवों के महत्व को समझाकर आज इस पूरे क्षेत्र की आर्थिकी के बहुत बड़े मजबूत आधार इस पार्क की स्थापना में बहुत बड़ा उनका सहयोग रहा। ये जंगल हमारा जीवन है, ये हमारी सांसों को देने वाला जंगल, कहीं न कहीं इसका सीधा संबंध पानी से भी है। ये नदियों का अस्तित्व बहुत कुछ जंगलों के अस्तित्व में निर्भर करता है। आज जब आप लोग इसके कस्टोडियन बने, आपने जंगल को बचाने का काम किया, तो हमको भी लगा कि सरकार का फर्ज है कि सरकार को जनता के प्रति दोस्ताना नीति बनाकर जंगलों में जनता की सहभागिता जितना ज्यादा हो उसके लिए काम करना है। और हमने प्रयास किया और उस प्रयास के तहत मैं आभारी हूं मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि यहां पर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, मानव वन्य जीव संघर्ष, जिसमें 4 लाख रुपए मिला करता था, पहले साल जब कार्यक्रम हुआ तो मुख्यमंत्री से निवेदन किया, उसको 6 लाख करने का काम किया। इस वर्ष जब कार्यक्रम हुआ तो फिर निवेदन किया तो मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सहजता से 10 लाख रुपए करने का घोषणा की। ये पैसे से आदमी के जीवन को नहीं आंका जा सकता, लेकिन ये केवल कि सरकार संवेदनशील है और सरकार उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जिसके परिवार में इतना बड़ा सदमा लगा, उसके साथ सरकार खड़ी है। ये सर हमने कोशिश की। हमारे फायर वॉचर्स, पिछली बार आपको ध्यान है भिनसर में कुछ फायर वॉचर्स की मौत हो गई थी, 2-4 लाख रुपए का उनका बीमा हुआ करता था। संस्कारों में भी है कि वनों के साथ किस प्रकार से हमने साम्य स्थापित करना है, किस प्रकार से समन्वय बनाना है। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति और मानव के सह अस्तित्व पर एक समृद्ध विचारधारा को पोषित किया है, जो हमको विरासत में प्राप्त हुई है। आज शताब्दियों के पश्चात भी हम उनके दिखाए गए मार्ग का निष्ठा के साथ अनुसरण करते आ रहे हैं। जो मार्ग वो हमको बता गए हैं, हम उसी मार्ग पर चल रहे हैं, और वो वही मार्ग है जो हमें संकल्प लेकर सिद्धि तक पहुंचाने का काम करता है। और हम सब उत्तराखंड वासी पीढ़ियों से पर्यावरण के संरक्षक रहे हैं। अभी सुबोध भाई बहुत विस्तार से सब बातों के बारे में बता रहे थे कि किस प्रकार का हमारा प्रकृति में योगदान है, किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण में हमारा योगदान है, और किस प्रकार से नई पीढ़ी को इसको आत्मसात करते हुए अपने जीवन में उतारना है। इसलिए आज का ये जन वन महोत्सव हमारी जनता और हमारे जंगलों के बीच अटूट रिश्ते का उत्सव है। ये हमें सिखाता है कि विकास तभी सार्थक है जब वह प्रकृति के साथ तालमेल बिठाए, यानी कि पारिस्थितिकी और आर्थिकी दोनों का सामंजस्य हो, इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस हो। आप सभी को वर्ष 1973 की वह घटना अच्छे से याद होगी, जब चमोली जिले की महिलाओं ने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उनसे चिपक गई थी। उन महिलाओं का यह स्पष्ट संदेश था कि पेड़ों को काटने से पहले हमारे शरीर को काटना होगा, यानी कि पहले पेड़ नहीं कटेगा, पहले हम कटेंगे तब पेड़ कटेगा। यानी कि पेड़ काटना है तो पहले आप हमको काटिए। चिपको आंदोलन के नाम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुए इस महिला सत्याग्रह ने, इस महिला शक्ति के आंदोलन ने संपूर्ण दुनिया में
पर्यावरण संरक्षण और नारी सशक्तिकरण को नए अर्थों में दुनिया के सामने परिभाषित करने का काम किया था। और जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, तब एक ऐसे प्रदेश का सपना देखा गया था। एक ऐसा लोगों के मन में विचार था, ऐसी अवधारणा थी कि जहां प्रकृति, संस्कृति और विकास। टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विभागीय योजनाओं के संबंध में पिछली बैठक की कार्रवाई, अनुपालन, आख्या वर्तमान कार्य योजनाओं की प्रगति और उपलब्धियों की समीक्षा की गई। सांसद ने नवनियुक्त ब्लॉक प्रमुखों का स्वागत करते हुए जनपद के विकास में सभी को सकारात्मक सोच के साथ मिलजुल कर काम करने को कहा। अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राथमिकता तय करते हुए विकास कार्यों को समय से पूरा किया जाए। इस दौरान जनपद को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए इको फ्रेंडली यूज बैग लॉन्च किया। डीएम नित्या खंडेलवाल ने कहा, सड़क निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन और दीवार आदि के प्रकरणों की सूची उपलब्ध कराने और आपदा मद से सड़क मरम्मत के कार्यों की सूची जनप्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसके साथ कृषि अधिकारी को किसान सम्मेलन निधि के अंतर्गत विलेज नोडल अधिकारी की सूची पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया। पर्यटन नगरी मसूरी में राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के अवसर पर नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान पूरे शहर को भव्य रूप से सजाया जाएगा। 8 और 9 नवंबर को विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नगर पालिका सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नगर पालिका द्वारा रजत जयंती समारोह धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। 8 नवंबर को सर्व मैदान से गांधी चौक तक रैली का आयोजन किया जाएगा। वहीं गांधी चौक पर आतिशबाजी की जाएगी। इसके अलावा 9 नवंबर को टाउन हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें उत्तराखंड के लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। इसमें मुख्य रूप से अज्जू तोमर आकर्षण का केंद्र होंगे। वहीं लोकल क्लब और स्कूल में भी रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इस साल का उत्तराखंड हो गया, ये हमारे लिए सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। और उसी उपलक्ष्य में नगर पालिका परिषद मसूरी के द्वारा यहाँ पे 2 दिन के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 8 तारीख का जो कार्यक्रम रहेगा वो 1 बजे सर्वे ग्राउंड से हम लोग सारे जितने भी शहर के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब लोगों को के साथ मिलकर के एक भव्य रैली का यहाँ पे एक आयोजन किया जाएगा। और शाम को लाइब्रेरी चौक में एक बॉन फायर भी किया जाएगा और मंडाण का कार्यक्रम भी वहाँ पे किया जाएगा। और मंडाण के कार्यक्रम के साथ ही 8 तारीख का कार्यक्रम का समापन भी किया जाएगा। 9 तारीख को टाउन हॉल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जो शहर के अंदर लोकल टीमें हैं। तो वहीं बिहार चुनाव को लेकर सीएम धामी का यह बयान, एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बिहार चुनाव को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। पिछले 11 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का हुआ अभूतपूर्व विकास। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, हवाई सेवाओं सहित अन्य क्षेत्रों में हुए कार्य, सुशासन के स्थापित, बिहार की जनता को जंगल राज से मिला छुटकारा, डबल इंजन सरकारें तेजी से कर रही विकास कार्य, हर बार जनता डबल इंजन सरकारों को दे रही मौका, पीएम मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकारों को मिल रही प्राथमिकता, बिहार में महिलाओं, नौजवानों को रोजगार, उद्योग क्षेत्रों में काम बढ़े आगे, बिहार की जनता काम को अनवरत रूप से बढ़ाएगी आगे, एनडीए की पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार। पिछले 11 सालों में पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास हुआ है, जिस प्रकार से वहाँ सड़कें बनी हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है, हवाई सेवाओं के क्षेत्र में काम हुआ है, अनेक विकास कार्य आगे बढ़े हैं, सुशासन स्थापित हुआ है, जंगल राज से बिहार की जनता ने छुटकारा करा है। और पूरे देश के अंदर जहां भी चुनाव हो रहे हैं, चूंकि डबल इंजन सरकारें तेजी से विकास कर रही हैं और हर बार हर राज्य के लोग डबल इंजन सरकारों को मौका दे रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जिस राज्य में भी चुनाव हो रहे हैं वहां डबल इंजन
सरकारों को प्राथमिकता मिल रही है, उनको लोग सरकारों में आने का मौका दे रहे हैं। बिहार की जनता भी, क्योंकि वहाँ महिलाओं के लिए हो, नौजवानों के रोजगार के अवसर हों, उद्योग धंधे हों, सुशासन हो, सभी काम आगे बढ़े हैं। बिहार की जनता उस काम को अनवरत रूप से आगे बढ़ाएगी और बड़े बहुमत की वहाँ पर एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हाजिर। आज उत्तराखंड बन रहा है नए रोजगार का केंद्र। इस बदलाव की मिसाल बनी है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देश में चलने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है। अब तक 39,000 से ज्यादा युवाओं ने शुरू किया अपना व्यवसाय और 1 लाख से अधिक लोगों को मिला है रोजगार। अब सफलता को नई उड़ान देने आई है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0। ये सिर्फ योजना नहीं बल्कि आर्थिक क्रांति है। आसान ऋण, बिना गारंटी शुरुआत और मार्जिन मनी की सहायता के साथ हस्तशिल्पी, प्रवासी, महिलाएं या बेरोजगार, स्वरोजगार 2.0 है सबके साथ। ग्रामीण या स्थानीय उत्पाद पर मिलेगी अतिरिक्त मदद ताकि विकास पहुंचे हर घाटी तक। सामान्य वर्ग के युवा को 90% तक ऋण, सिर्फ 10% अंशदान। SC, ST, OBC और पूर्व सैनिकों को 95% तक ऋण, सिर्फ 5% अंशदान। इसके साथ ही महिला, दिव्यांग, ग्रामीण व ODOP उद्यमियों को मिलेगा 5% अतिरिक्त प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के तहत विनिर्माण इकाइयों के लिए 25 लाख तक, सेवा क्षेत्र जैसे सैलून व टेलरिंग के लिए 10 लाख तक और व्यापार जैसे जनरल स्टोर आदि के लिए भी 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आपका सपना छोटा हो या बड़ा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 हर कदम पर आपके साथ है। बिना गारंटी का लोन, जरूरत पर फ्री ट्रेनिंग और सिर्फ 15 दिन में लोन वितरण की गारंटी। अब आपके उत्पाद जुड़ रहे हैं ऑनलाइन बाजारों और हिमाद्री एम्पोरियम से, ताकि आपका कारोबार चले नहीं, बढ़े। साल 2025 से 2030 तक 50,000 से ज्यादा उद्यमी बनेंगे इसका हिस्सा और लाखों को मिलेगा सम्मानजनक रोजगार। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0, स्वरोजगार से समृद्धि की ओर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर पूरे प्रदेश में रजत उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में जिला प्रशासन हरिद्वार की ओर से रुड़की के सोनाली पार्क स्थित पुरानी नहर में कयाकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जहां एक और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए, वहीं जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लेकर खेलों के प्रति उत्साह बढ़ाया। प्रतियोगिता में विजयी खिलाड़ियों को अधिकारियों ने सम्मानित किया। इस अवसर पर रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने कहा कि हमारा उद्देश्य युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ाना है। इस प्रकार के आयोजन से न केवल खिलाड़ी निखरते हैं बल्कि क्षेत्र में पर्यटन और खेल संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि रजत जयंती उत्सव के दौरान रुड़की और आसपास के क्षेत्र में ऐसे कई सांस्कृतिक और खेल आयोजनों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वहीं कैंटोनमेंट बोर्ड के CEO दिग्विजय सिंह ने बताया कि इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना है। बहुत से लोग कयाकिंग एवं कैनोइंग खेलों के बारे में नहीं जानते। जिला प्रशासन की पहल बहुत सराहनीय है। पूरा रजत जयंती का उत्साह बना रहे हैं हम पूरा 2 से 9 नवंबर तक। उसी के बीच में हमने एक कयाकिंग का भी इवेंट रखाया गया आज, ताकि हमारा ये ऐसा एक स्पोर्ट्स है, उसको इधर से ही निकले हुए कई लोग ओलंपियन बने हैं, नेशनल गेम्स जीते, एशियन गेम्स तक भी पहुंचे हैं। उसको और बढ़ावा देने के लिए और ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट्स के नाते रुड़की के लिए एक और अपना फेदर जैसा मिल जाए, ताकि रुड़की शहर ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी लायक है। जो उत्तराखंड का रजत उत्सव है, उस सब के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। तो उत्सव को मनाने के लिए जो हमने इतना भव्य आयोजन, जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, उसके अंतर्गत जो हम
कैनोइंग और कायाकिंग जैसे जो स्पोर्ट्स हैं जिनको आमतौर पर जिनकी नागरिकों को जानकारी नहीं होती है। इनफैक्ट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे को भी इतना पता नहीं था कि ये स्पोर्ट्स कैसे होते हैं। तो ऐसे स्पोर्ट्स जो कहीं जो मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स हैं उनके पीछे, उनकी वजह से कहीं पीछे रह जाते हैं, उनको हम बढ़ावा देने का एक पहल है जिला प्रशासन। कटरा से योगनगरी रेलवे स्टेशन आ रही हेमकुंड एक्सप्रेस के कोच नंबर A1 से टीटी का टैब चोरी हो गया है। टीटी ने टैब चोरी होने की रिपोर्ट जीआरपी में दर्ज कराई है। जीआरपी ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जीआरपी ऋषिकेश को दी गई तहरीर में टीटी अमृतपाल सिंह निवासी जालंधर ने बताया कि 4 नवंबर को उनकी ड्यूटी कटरा से योगनगरी रेलवे स्टेशन आ रही हेमकुंड एक्सप्रेस में लगी। वे कटरा से लगातार टिकट चेकिंग करते हुए हरिद्वार तक पहुंचे। ट्रेन जब हरिद्वार और मोतीचूर के बीच में चल रही थी, इस दौरान उन्होंने ट्रेन के A1 कोच की सीट नंबर 25 के पास अपना टैब चार्जिंग के लिए लगाया और शौचालय चले गए। शौचालय से वापस आने पर उन्हें अपना टैब चार्जिंग पॉइंट पर नहीं मिला। इस संबंध में उन्होंने यात्रियों से पूछताछ की और टैब को तलाशने का प्रयास किया, लेकिन टैब का कुछ पता नहीं चल सका। जीआरपी की एसपी तृप्ति भट्ट ने बताया कि तहरीर के आधार पर ऋषिकेश जीआरपी चौकी में टैब चोरी होने का मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच जीआरपी ने शुरू कर दी है। तो वहीं तित्ते केदारनाथ तुंगनाथ के कपाट विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए हुए बंद। खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर तित्ते केदारनाथ तुंगनाथ के कपाट विधि विधान से शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं। इस साल 1.5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन। फूलों से सजाया गया भगवान तुंगनाथ का द्वार। 500 से अधिक श्रद्धालु कपाट बंद होने के बने साक्षी। बाबा तुंगनाथ की जय घोष से वातावरण रहा गुंजायमान। भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह डोली ने प्रथम पड़ाव चौपता के लिए किया प्रस्थान। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट बंद होने पर दी शुभकामनाएं। मर्कटेश्वर मंदिर मक्कूमठ में भगवान तुंगनाथ की होगी शीतकालीन पूजा। मंदिर समिति शीतकालीन यात्रा को करेगी प्रोत्साहित, हेमंत द्विवेदी ने जानकारी दी है। 8 नवंबर को डोली पहुंचेगी शीतकालीन गद्दी स्थल श्री मर्कटेश्वर मंदिर मक्कूमठ। जय तुंगनाथ। आज जैसे कि सर्वविदित है कि आज तुंगनाथ के कपाट बंद होने जा रहे हैं और 2 मई को तुंगनाथ के कपाट खुले थे और आज 6 नवंबर को तुंगनाथ के कपाट बंद हो रहे हैं। और पूर्व भी आपने देखा होगा कि 23 अक्टूबर को बाबा केदार के कपाट बंद हुए थे और अब 25 नवंबर को बाबा बद्रीनाथ के कपाट बंद हो रहे हैं। और पंच केदार में से बहुत ही प्रसिद्ध तुंगनाथ जो है कि सबसे हाइट पर लगभग 12,072 फीट की हाइट पर सबसे ऊंचे जो हमारा हिमालय क्षेत्र में, उसमें बाबा जो हमारे केदार बाबा के रूप में जो पंच केदारों में से प्रसिद्ध है, उसमें हृदय और हाथ की जो पूजा होती है यहाँ पर तुंगनाथ में। और आज यहाँ पर जो है हमारे देखेंगे आप बहुत सारे लोग आ रखे हैं। हमारे पूरा बोर्ड हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, माननीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे हम सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और थोड़ी देर में जो है ये बाबा तुंगनाथ की जो है प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, समाधि की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जीवन आपका मंगलमय रहे, आपका जीवन में हमेशा खुशियां रहें, सकारात्मक ऊर्जा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं से आगे जय बाबा केदार, जय तुंगनाथ, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में पर्यटन विभाग ने साहसिक खेलों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से टिहरी झील में पैराग्लाइडिंग प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर पैराग्लाइडिंग पायलटों ने टिहरी झील के ऊपर रोमांचक करतब दिखाए। आयोजन का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को सुरक्षित और जिम्मेदार एडवेंचर खेलों के प्रति प्रेरित करना और टिहरी झील क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख एडवेंचर डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है। इस अवसर पर पर्यटक अत्यंत उत्साहित और रोमांचित नजर आए। रुड़की के पश्चिमी अंबर तालाब क्षेत्र में स्थित तंबाकू और सिगरेट के एक बड़े गोदाम में अचानक आग लग गई। हादसे में गोदाम मालिक रजनीश कुमार के 24 वर्षीय पुत्र कुणाल पुंडीर की जलकर मौत हो गई। घटना के समय गोदाम मालिक रजनीश कुमार और उनका बेटा कुणाल पुंडीर गोदाम में मौजूद थे। आग के तेजी से फैलने के कारण दोनों पिता पुत्र अंदर ही फंस गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। घटनास्थल की ओर जाने वाली गलियां संकरी होने के कारण बड़ी फायर टैंकर मौके तक नहीं पहुंच पाए, जिससे बचाव और आग बुझाने के काम में बाधा आई। ऐसे में अधिकारियों को मिनी हाई प्रेशर टेंडर की मदद लेनी पड़ी। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद कुणाल पुंडीर को गंभीर हालत में गोदाम से बाहर निकाला और तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने आग पर काबू पाया, साथ ही गोदाम से सटे एक कमरे को भी जलने से बचाया। फिलहाल पुलिस और फायर विभाग
आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। का मामला है। अंबर तालाब कोई कस्बा पड़ता है, वहां पर कल रात एक सूचना मिली थी कि एक घर में आग लगी है। तो पुलिस भी पहुंची और फायर की भी टीम 3-4 मिनट में वहां पहुंच गई थी। तो घटनाक्रम के हिसाब से आग वो जो घर का बाहरी हिस्सा दुकान है उसमें लगी थी, जिसमें शायद कोई 24 वर्षीय युवक जिसका नाम कुणाल है वो सोया हुआ था या जो भी कुछ कर रहा होगा, तो काफी हद तक झुलस गया था। तो पुलिस ने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। तो दुखद था कि उसमें ये सूचना मिली सुबह की डॉक्टर्स ने बताया कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसकी डेथ हो गई। बाकी हमारी फायर यूनिट और जो हमारे सीएफओ हैं और तीसरा एफएसएल यूनिट भी वहां पर पूरी पड़ताल करेगी, साक्ष्यों की पड़ताल करेगी कि आग के क्या कारण है। अभी तक फिलहाल प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट ऐसा कुछ माना जा रहा है। तो एक बार एफएसएल टीम और ये सब अपनी रिपोर्ट है तब स्पष्ट तौर पर कुछ कहा पाए। पहले 2-3 दिन पहले इसके लिए देखिए हमारी जो फायर की टीमें हैं वो लगातार स्कूलों में कस्बों में जाकर के लोगों को अवेयर करती है कि आग लग। हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों से होकर गुजरने वाली और अत्यंत चुनौतीपूर्ण मानी जाने वाली नंदा देवी राज्यात यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए चमोली प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार ने इसे महायात्रा को प्रशासन और जनसहभागिता की संयुक्त जिम्मेदारी बताया और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। एसपी पवार ने स्थानीय ग्रामवासियों से यात्रा में स्वयंसेवक और विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सहयोग देने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूर्व सैनिकों, एसएसबी, गुरिल्ला प्रशिक्षित युवाओं और अन्य उत्साही स्थानीय युवाओं के सहयोग को प्राथमिकता दी जाएगी। एसपी ने बताया कि इन्हें शामिल करने की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्थानीय नागरिकों की मांगों पर भी प्रशासन ने ध्यान दिया है। कई स्थानों पर स्थानीय नागरिकों द्वारा पुलिस चौकी और सीसीटीवी कैमरे की स्थापना की मांग की गई है। एसपी ने बताया कि इस संबंध में जिलाधिकारी से चर्चा हो चुकी है और इस पर एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है। भी पैदल यात्रा है जो एशिया में हमारे हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों से गुजरती है। इसमें जन सहभागिता और प्रशासन के सहयोग से इस यात्रा को संपन्न किया जा सकता है। तो पहली बात जो हमने ग्रामवासियों से कही है कि जो भी इसमें स्वयंसेवक एसपीओ के रूप में कार्य कर सकते हों, चाहे वो हमारे रिटायर्ड सैन्यकर्मी हों, एसएसबी गुरिल्ला प्रशिक्षित हों या अन्य लोग हों, तो उनका हम सहयोग लेने का प्रयास करेंगे। दूसरा, कई जगहों पर चौकी और सीसीटीवी की डिमांड लोगों ने रखी है, उस पर हमने डीएम साहब से बात की अभी। दूसरी जो बात है भीड़ नियंत्रण की, उसके संबंध में जो जो चैलेंजेस हैं रास्ते के, पार्किंग के, यातायात प्रबंधन के, उस पे डीएम साहब के साथ समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ हम लोग मौके का भ्रमण कर रहे हैं और उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी मणिकांत मिश्रा का अपराधियों के खिलाफ कड़ा रुख, खबर तक पहुंचा रहे हैं जहां पर एसएसपी मणिकांत मिश्रा का अपराधियों के खिलाफ कड़ा रुख देखने को मिल रहा है। महिला की हत्या का मात्र 10 घंटे में हुआ खुलासा। किच्छा पुलिस ने हत्याकांड में शामिल आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी की निशानदेही पर मृतका का शव किया बरामद। मामले में एक आरोपी चल रहा फरार। आरोपी की हत्या में प्रयुक्त वस्तुएं की बरामद। आरोपी से हत्या में प्रयुक्त वस्तुएं की है बरामद। अमित निवासी लालपुर थाना किच्छा के रूप में हुई आरोपी की पहचान। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट के आदेश पर भेजा जेल। हरिद्वार पुलिस ने एक राजमिस्त्री की हत्या के मामले का सफल खुलासा करते हुए उसके मजदूर साथी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश निवासी नारद ने कोतवाली नगर हरिद्वार में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके भाई रामनिवास के एक निर्माणाधीन मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है और उन्हें हत्या का शक है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू की। पुलिस टीम ने जांच पड़ताल करते हुए मृतक के साथ काम करने वाले सत्येंद्र नाम के व्यक्ति को बंधा रोड हरिद्वार से हिरासत में लिया। पूछताछ में सत्येंद्र ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने बताया कि वे और मृतक रामनिवास एक ही निर्माणाधीन मकान में मिस्त्री का काम करते थे। काम के दौरान दोनों की जान पहचान हुई और वे रोज छुट्टी के बाद रायवाला जाकर साथ में शराब पीने लगे। वारदात वाले दिन ठेकेदार ने इनाम के रूप में दोनों को 500 रुपए दिए थे। रायवाला से शराब पीकर जब दोनों वापस निर्माणाधीन मकान पर लौटे तो इनाम के पैसों के बंटवारे को लेकर उनमें बहस शुरू हो गई। ये बहस गाली गलौज और मारपीट में बदल गई। इसी मारपीट के दौरान आरोपी सत्येंद्र ने रामनिवास की हत्या कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।